हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फोर्थ वीक ऑफ जून के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ याद से शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से क्विक रिवीजन करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट साइन एन MOU विद इंडिया टू सेट अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर एनहेंसिंग कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की फील्ड में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। इंडिया के साथ किस कंट्री ने ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया, और ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप होगा ना, ये क्या करेगा, आपकी एग्रीकल्चर में बढ़ावा, एक एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप था ना, ये आपका किन के बीच में था, इंडिया एंड फिजी। ठीक है, फिजी की बात करें तो फिजी की कैपिटल जो होगी आपकी वो है सुवा, SUVA, और जो करेंसी होती है वो होते हैं फिजियन डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन जून 2021 इंडिया अलोंग विद डैश एंड जापान, मतलब इंडिया डैश और जापान तीन कंट्रियों ने मिलकर एंटर्ड इनटू अ ट्राइलेटरल पार्टनरशिप टू इस्टेब्लिश स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबिलिटी बनी रह सके और उनके बीच में भी एक अच्छा क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, ताकि क्या हो, आगे आगे एक उसको ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो ये किन किन के बीच में हुआ था, ये था इंडिया के, जापान के, एंड तीसरी कंट्री कौन सी थी, वो थी इटली। ऑलराइट, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। फिर अगर हम बात करें इटली की, प्राइम मिनिस्टर कौन है इटली के, मारियो ड्रैगी, कैपिटल रोम। फिर अगर हम जापान की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिडे सुगा, और कैपिटल क्या है, टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI। FDI आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया कौन से नंबर का लार्जेस्ट सोर्स है FDI फॉर, किसका, यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम का, इन 2020, while डैश रिमेन्स एज द टॉप सोर्स एज पर द इनवर्ड इन्वेस्टमेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर 2020-2021, जो कि रिलीज की गई यूके के द्वारा। देखो, दो क्वेश्चन पूछे गए। एक तो पूछा गया कि इंडिया कौन से नंबर पे FDI का लार्जेस्ट सोर्स आता है, यूनाइटेड किंगडम का, और यूनाइटेड किंगडम का जो टॉप सोर्स रहा वो कौन रहा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। सबसे पहला देखते हैं, इंडिया की रैंक रहती है यूके की बात करें तो सेकंड। ठीक है, और यूके का आपका जो सबसे ज्यादा बड़ा या फिर टॉप मोस्ट सोर्स रहा FDI का एज पर द इनवर्ड इन्वेस्टमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020-2021, जो कि किसके द्वारा, यूके के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जाती है, वो रहा USA। ठीक है, तो फर्स्ट पर USA, दूसरे पे इंडिया। किन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यूके की। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए कि सेबी क्या है। सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी गेव अप्रूवल फॉर द सेल्स ऑफ डैश शेयर्स ऑफ कंपनीज विद मार्केट कैपिटल ऑफ ओवर डैश एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। देखो सेबी ने अप्रूवल दिया 5% शेयर ऑफ द कंपनीज विद मार्केट कैपिटल ऑफ ओवर 1,00,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटल होगा, उनके लिए इन्होंने अलाउ किया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन 5, एंड 1,00,000 करोड़ रुपीस उनकी कैपिटल होनी चाहिए, मार्केट कैपिटल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक दैट पार्टनर्ड विद पैसाबाजार.com टू लॉन्च स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया किस बैंक ने पैसाबाजार.com के साथ मिलके, तो ये बैंक रहेगा आपका SBM बैंक इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एज पर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। पूछा गया कि ये रिपोर्ट किनके द्वारा रिलीज की गई और इंडिया की क्या रैंक रही इन द टर्म्स ऑफ शेयर्स ऑफ सरप्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, ये रिलीज की जाती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और जो इंडिया की रैंक रही इसमें वो रही सेकंड इन द टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ सरप्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन 5। एक चीज और, RBI ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है,
इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डिंग कंट्री है, फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम अभी बात करें जैसे डॉलर फॉरेन रिजर्व हम सेव करते हैं, तो रशिया का जो अभी फॉरेन एक्सचेंज का है ना डॉलर, वो उन्होंने एकदम जीरो कर दिया अपना। ये भी एक इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश वॉज रैंक्ड एज द इंडियाज मोस्ट लिवेबल कैपिटल सिटी इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, जो कि रिलीज की जाती है बाय डैश। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बताओ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो ईज ऑफ इंडेक्स जो आपका यहाँ पे रिलीज किया गया, ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, डैश वॉज रैंक्ड एज द इंडियाज मोस्ट लिवेबल कैपिटल सिटी। ठीक है, तो जो सबसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज किया, ये किया गया CSE मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। और जो रैंक इंडिया की बात करें तो जो सिटी रही इंडिया की, वो कौन सी रही? बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर ने टॉप किया, बैंगलोर तो रहा टॉप पर। फिर अगर मैं बात करूं फर्स्ट पे बैंगलोर, सेकंड पे कौन आएगा? सेकंड पे थी चेन्नई, फिर आपकी थर्ड पे थी तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु हो गया, फिर शिमला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए फिर इसी में एक चीज और याद रखिएगा, जो ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बना यहां पर? तो बैंगलोर और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पहली कौन सी? बैंगलोर। दूसरी आपकी कौन सी हो गई? चेन्नई। और तीसरी हो गई शिमला। चलिए नेक्स्ट, वेयर इन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव IFFCO प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने वाला है, और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? IFFCO के द्वारा, जो कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव है, इनके द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और एक ये MOU साइन हुआ इफको, INAES और कॉपरार के बीच में। तो डायरेक्टली आप मुझे ये बता दो कि ये आपका नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? ये अर्जेंटीना में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, मेन चीज ये याद रखनी की आपको। नेक्स्ट, कि किस कंपनी ने पार्टनर किया SBI कार्ड के साथ इशू करने के लिए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड टू इशू रिवॉर्ड्स ऑन शॉपिंग। कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो कि रिवॉर्ड्स देगा ऑनलाइन या फिर आपकी शॉपिंग के लिए, किस कंपनी ने SBI के साथ पार्टनर किया? वो किया फैब इंडिया ने। ठीक है, फैब इंडिया ने SBI के साथ पार्टनर किया। नेक्स्ट, Dash became India's first rabies-free state, eliminating the instance of rabies viral infection caused by dash bite. रेबीज सबको पता है किसकी वजह से होता है? डॉग की बाइट की वजह से होता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इंडिया की कौन सी स्टेट रेबीज फ्री अभी घोषित कर दी गई है? वो है गोवा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन गया गोवा एंड डॉग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विच मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वॉज रैंक्ड एज द बेस्ट इन इंडिया इन द QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग। QS मतलब क्वाक्रेली साइमंड्स एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2021 में किस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से इंडिया को बेस्ट इन इंडिया का घोषित किया गया? बताइए, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। वो है आपका IIM बैंगलोर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ग्लोबली तो इसकी स्पॉट रहेगा 39th, और अगर एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो इसकी रैंक रहेगी 10th। नेक्स्ट, इंडियाज बैंक क्रेडिट टू GDP रेशियो इंक्रीज हो गई है 5 साल के, और ये 5 साल में सबसे ज्यादा रही, ओवर 56% इन 2020। आई रिपीट, इंडिया की बैंक क्रेडिट टू GDP रेशियो जो है ना ऑल टाइम हाई रही है 5 साल की। ठीक है, 56% से ऊपर रही इन 2020। पूछा जा रहा है कि ये जो डाटा भी मैंने आपको बताया, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है डाटा? ये किया गया है बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेट्समेंट के द्वारा इसको रिलीज। फिर अगर हम इसकी बात करें, ये 1930 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो है बेजल, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यू हेल्थ केयर फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये आपकी आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन क्या स्कीम है? इसके अंडर अगर आपको जैसे
हेल्थ से रिलेटेड आपको कोरोना हो जाता है तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो ये आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एज अ लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये आरोग्यम हेल्थ, ये जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। ये अभी स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, और ये स्टार्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई कह लीजिए इसको। फिर अगर हम बात करें एसबीआई की, ये बना कब था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1955 में, ठीक है, 1955 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। चेयरमैन की बात करें तो दिनेश कुमार खारा जी, दिनेश कुमार खारा जी। और अगर इसका हेडक्वार्टर बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन रहेगी द बैंकर टू एवरी इंडिया। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिसने पार्टनर किया क्लोविया के साथ टू लॉन्च वीमेंस कैंसर शील्ड, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर फीमेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। फीमेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनर किया क्लोविया के साथ लॉन्च करने के लिए वीमेन कैंसर शील्ड, ठीक है। और वीमेन कैंसर शील्ड किससे रिलेटेड है पर्टिकुलरली, ये आपकी फीमेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए है। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने ये वीमेन कैंसर शील्ड लाए, ये लाए अलायंस इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट सैंक्शनड $125 million टुवर्ड्स रेजिलियंट केरला प्रोग्राम टू सपोर्ट केरला अगेंस्ट नेचुरल डिजीज। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सैंक्शन किए $125 million टुवर्ड्स रेजिलियंट केरला प्रोग्राम, ताकि केरला अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर हम सपोर्ट कर सके केरला को। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया इतना अमाउंट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको दिया गया, ठीक है। पूछा जा सकता है कि रेजिलियंट केरला प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रही है इसमें, तो ऐसे इनडायरेक्ट भी पूछ लेंगे, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक। फिर वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। एक चीज़ और, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। और फिर अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास। चलो नेक्स्ट, इन जून 2021 IFSCA ने अपॉइंट किया डैश अपना चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू एग्जामिन ग्लोबल शिपिंग प्रैक्टिसेस एंड फ्रेम अ रोड मैप फॉर सिमिलर एक्टिविटीज इन द गिफ्ट सिटी। पहले तो बताओ मुझे ये गिफ्ट सिटी है क्या, इसकी फुल फॉर्म, ये जो आपकी गिफ्ट सिटी है ना, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी ये आपकी गिफ्ट सिटी रहेगी, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर ग्लोबल शिपिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए, इसके लिए एक कमिटी अपॉइंट की गई थी, एंड उस कमिटी का चेयरमैन पूछा गया है, वो कौन रहेंगे, तो वो है वंदना अग्रवाल, उनकी चेयरमैन रहेंगी। इसके अलावा याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल शिपिंग प्रैक्टिसेस की जो अभी कमिटी किसके द्वारा बनाई गई थी, IFSCA के द्वारा बनाई गई थी, और IFSCA है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने लॉन्च किया फिस्कल ईयर 2021 का एनुअल सर्वे ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सर्वे लॉन्च किया गया, ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। सिंपल बट इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट, Who was appointed as the chairman of National Dairy Development Board? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन किनको बनाया गया है, वो बनाया गया है मिनेश शाह को। अब मुझे ये बता दो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, होमवर्क है ये आपका, कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर किधर रहेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, इन जून 2021 यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया वेब पोर्टल इतत-ए-दीवार। The web portal is used for e-filing of which organization, ठीक है। याद रखिएगा इतत-ए-दीवार ये आपका टैक्स से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये किससे रहेगा, आपका टैक्स से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ये जो पोर्टल है ना डेवलप किया गया ITAT के द्वारा, जो एनेबल करेगा
लोगों को अपनी अपील्स, मिसलेनियस एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, बुक्स एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करने के लिए, ताकि अब कोरोना के टाइम पे जैसे भीड़ ना लगे तो लोग अपने घर से इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकें। तो ये इतते दीवार। अगर पूछा जाए कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको यूज़ किया जाएगा, जो कि यहाँ कहा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करेगा, तो ये आपको याद रखना है कौन यूज़ करेगा। जैसे मैंने बताया टैक्स से रिलेटेड, तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इसको यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, वह थीम क्या रहेगी 2021 के इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड अब्यूज इलिसिट ट्रैफिकिंग की। याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है ना, ये आपका 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और जो इसकी थीम रहेगी वो है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जून 2021 में किसने अनाउंस किया टारगेट टू इंस्टॉल 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया बाय डैश। इंडिया में 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को हम इंस्टॉल कर देंगे, मतलब प्रोवाइड करने लग जाएंगे। ये किसका टारगेट था और कब तक टारगेट ये अचीव करने की बात की गई? तो ये टारगेट तो अचीव 2032 तक करने की बात की गई। और जो कॉरपोरेशन रहेगी वो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके द्वारा ये बात की गई। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो पहले तो देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 5। अगर हम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें वो है गुरदीप सिंह। आपका एनटीपीसी इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में रहेगा इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने अनाउंस किया 1860 करोड़ रुपीस का एक लोन इंप्लीमेंट करने के लिए सॉल्ट प्रोग्राम। ये आपका सॉल्ट प्रोग्राम क्या है पहले तो ये बताओ मेरे को, इसकी फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, सॉल्ट होता है, चलो मैं बता देता हूँ, उसको साथ साथ नोट कर लीजिए। सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। आंध्र प्रदेश में आपकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IBRD, जो कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने 1860 करोड़ रुपीस का एक एडिशनल अमाउंट इनको लोन देने की बात की आंध्र प्रदेश की स्टेट पे, ताकि वो अपनी एजुकेशन पे वर्क कर सके। एंड वो जो प्रोग्राम के थ्रू जिस पे वर्क करेंगे उसका नाम है सॉल्ट रहेगा आपका, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ताकि एक गवर्नमेंट स्कूल में आंध्रा के और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट को बेनिफिट करेगा ये लोन? ये आपका आंध्रा स्टेट को बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम टू रिव्यू द पेंडेमिक हिट MSME सेक्टर। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया गेम के साथ, जो कि ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप है, ताकि जो पेंडेमिक हिट एरियाज होंगे जैसे MSME हो गए, छोटे बिजनेसमैन, तो जो छोटे बिजनेसेस होंगे उन पे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उसकी वजह से लोगों की नौकरी गई, तो वहाँ पर हेल्प करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने गेम के साथ एक आपका पार्टनरशिप किया? तो ये किया किसने गेम के साथ? सिडबी ने। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होगी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगर सिडबी की बात करें, ये डेवलप कब इस्टेब्लिश कब किया गया? 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर रहेगा यूपी लखनऊ में। नेक्स्ट, कौन सा प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020? और ये जापान सोसाइटी ऑफ सिविल एनर्जी इंजीनियर्स के द्वारा इसको दिया जाता है। आई रिपीट, किस प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया। और जो ये अवार्ड होता है ना, किसके द्वारा दिया जाता है? जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो जो वो प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा दिल्ली मेट्रो। अब इसी के साथ मुझे एक क्वेश्चन और बता दो कि मेट्रो को इंडिया में लाने वाला कौन सा कंट्री था, या किस कंट्री ने इंडिया में मेट्रो लाने का इनिशिएटिव लिया था? ठीक है, कंट्री बहुत ईजी है, आपको हेल्प मिल जाएगी, क्वेश्चन से हिंट मिल जाएगा। कमेंट करके बता दो मुझे ज़रा। नेक्स्ट, who was appointed as the chairperson of the central government's 3-member task force on bureaucratic reforms through मिशन कर्मयोगी? ये मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो मिशन कर्मयोगी है ना, देखो इसमें बात क्या की जा रही है, जो आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो रिफॉर्म्स लाने की बात की गई कि गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करें
which was formed to help government in bringing major bureaucratic reforms through मिशन कर्मयोगी। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स ला सकें, सिविल सर्वेंट्स को हेल्प मिल सके, वो कैसे बदलाव लाएंगे, उनकी पोस्ट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। पूछा गया कि चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 मेंबर टास्क फोर्स जो रहेगी कौन करेंगे, चेयरपर्सन कौन रहेंगे उस 3 मेंबर की कमेटी के, बताइए। तो कौन रहेंगे उनके चेयरपर्सन, वो हैं SD शिबू लाल। चलिए नेक्स्ट। इन जून 2021 इंडिया कमिटेड टू इम्प्लीमेंट 4500 करोड़ रुपए का वर्थ ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग इट्स थर्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टॉक्स विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ 4500 रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात की गई थी कि इनिशिएटिव लिया जा सकता है, और वो है भूटान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नितिन गडकरी ने लॉन्च किया MSME प्रेरणा, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम बाय डैश इन डैश। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, और कहां पे लॉन्च किया गया, ये सिंपली आपसे पूछा गया है। ठीक, तो बताओ मुझे जरा, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि MSME हमारे जो मिनिस्टर MSME के नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया MSME प्रेरणा। ठीक है, बोला गया ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम रहेगा आपका, कहां पे लॉन्च किया गया। ठीक, और पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, काइंड ऑफ प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया जाएगा किस बैंक के द्वारा, इंडियन बैंक के द्वारा, और कहां पर, किस स्टेट में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन 5। नेक्स्ट। विच ट्रेजरी सॉल्यूशन was selected by the Commercial Bank of Kuwait for implementing new generation banking solutions। किस ट्रेजरी सॉल्यूशन was सेलेक्ट किया गया था कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत के द्वारा न्यू जनरेशन बैंकिंग सॉल्यूशंस को लाने के लिए, मतलब इनोवेटिव आइडियाज लाओ नए, ताकि आगे फ्यूचर में उनका यूज हो सके। ठीक है, तो कौन सा था वो आपका ट्रेजरी सॉल्यूशन, वो है TCS BANCS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में इंडियाज अपूर्वा चंद्रा ने कंप्लीटेड हिज टेन्योर एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये कि अपूर्वा चंद्रा ये आपकी किस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन रही थी, ये रही थी ILO की। ILO होता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहेगा इसका। एंड जो इनको अब नेक्स्ट चेयरपर्सन बनेगी, मतलब इनको सक्सीड करेंगे अपूर्वा चंद्रा को, वो है एना जार्डफेल्ट। ठीक है, ये नई चेयरमैन बन गई हैं अब ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हैं एक फॉर अ चेंज क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉथ्स एंड बटरफ्लाईज इज नोन एज डैश। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉथ्स और बटरफ्लाई को क्या बोला जाता है, नीचे कमेंट करके बता दो जल्दी से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी Gmail ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।